पूरे संसार में भारत और भारत में बिहार, जहां हजारों वर्षों से अपने परंपरा का किया जा रहा है निर्वाह। मिट्टी, खड़, संठी, सान से निर्मित मूर्ति और फिर इनकी पूजा करना, यही यहाँ की परंपरा है, लोक संस्कृति है। यही सुपौल जिला का एक सुदूरवर्ती गांव जो तिलयुगा और बलान नदी के बीच बसा है, नाम निर्मली। छठ महापर्व के सुबह के अर्घ देने के साथ ही शुरू होती है यहाँ सामा चकेवा लोक महापर्व। सामा चकेवा हिमालय की तलहटी से लेकर गंगा तट तक और चंपारण से लेकर मालदा दिनाजपुर तक मनाया जाता है। दिनाजपुर मालदा में बांग्ला भाषी होने के बाद भी वहां की महिलाएं एवं युवतियां सामा चकेवा पर मैथिली गीत ही गाती हैं, जबकि चंपारण में भोजपुरी मैथिली मिश्रित सामा चकेवा के गीत गाए जाते हैं। पौराणिकता एवं लौकिकता के इस लोक पर्व की कहानी कुछ यूं है। भगवान कृष्ण की पुत्री श्यामा और पुत्र शांभ के बीच अपार स्नेह था। कृष्ण की पुत्री श्यामा ऋषि कुमार चारु दत्त से ब्याही गई थी। श्यामा ऋषि मुनियों की सेवा करने बराबर उनके आश्रमों में जाया करती थी। भगवान कृष्ण के दुष्ट स्वभाव के मंत्री चूरक को यह रास नहीं आया और उसने श्यामा के विरुद्ध राजा के कान भरना शुरू किया। क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण ने श्यामा को पक्षी बन जाने का श्राप दे दिया। श्यामा का पति चारुदत्त भी भगवान महादेव की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न कर स्वयं भी पक्षी का रूप प्राप्त कर लिया। श्यामा के भाई एवं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांभ ने अपने बहन बहनोई की इस दशा से मर्माहत होकर अपने पिता की ही आराधना शुरू कर दी। इससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उससे वरदान मांगने को कहा। तब पुत्र से अपने बहन बहनोई को मानव रूप में वापस लाने का वरदान मांगे जाने पर उन्हें पूरी सच्चाई का पता लगा और उन्हें श्राप मुक्ति के उपाय बताते हुए कहा कि श्यामा रूपी सामा एवं चारुदत्त रूपी चकेवा की मूर्ति बनाकर उनके गीत गाए और चूरक की कारगुजारियों को उजागर करे तो वे दोनों पुनः अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। जनश्रुति के अनुसार शरद महीने में सामा चकेवा पक्षी की जोड़ियां मिथिला में प्रवास करने पहुंच गई थी। भाई शांभ भी उसे खोजते मिथिला पहुंचे और वहां की महिलाओं से अपने बहन बहनोई को श्राप से मुक्त करने के लिए
सामा चकेवा का खेल खेलने का आग्रह किया और कहते हैं कि उसी द्वापर युग से आज तक इसका आयोजन हो रहा है। सामा चकेवा पर्व में बहनें सामा चकेवा, सतभैया, खरड़ीज, चुगला, वृंदावन, चौकीदार, झाझी कुकुर, सांब आदि की प्रतिमा एवं उपकरण मिट्टी एवं खड़ से बनाती हैं और उसे डाला में लेकर शाम होते ही शहर एवं गांव के चौक चौराहा एवं जुते हुए खेतों में जुटती हैं और सामा चकेवा से संबंधित पारंपरिक गीतों का गायन करती हैं। इसके बाद खड़ से बने नकली वृंदावन में आग लगाती हैं और बुझाती हैं। इस दौरान महिलाएं वृंदावन में आग लगले पारंपरिक गीत का गायन करती हैं। और तत्पश्चात महिलाएं
चुगला को गालियां देती हुई उसके दाढ़ी में आग लगाते हुए गाती है कि चुगला करे चुगलपन, बिलैया करे म्याऊं, धकेला चुगला के फांसी द आओ। पूर्णिमा के दिन इस पर्व का समापन होता है। समापन के पूर्व भाइयों द्वारा सामा चकेवा की मूर्तियों को घुटने से तोड़ा जाता है और उसका आकर्षक रूप से सजे बेर, जो एक मंजिला, 2 मंजिला और झिझड़ीदार एवं मंदिर नुमा होता है, उसमें रखकर नदी एवं तालाब या खुले खेतों में विसर्जित कर देते हैं। पंचकोसी मिथिला में उसे जुते हुए खेतों में भसाने की परंपरा है, जबकि अन्य जगह उसे नदी एवं तालाब में प्रवाहित किया जाता है। महिलाएं अपने भाइयों को उसके धोती एवं गमछा से बने फाफर में मूढ़ी और बतासा खाने के लिए देती हैं। विसर्जन के दौरान महिलाएं सामा चकेवा से फिर अगले वर्ष आने का आग्रह करते हुए सामचको आबिया है, जोतला खेत में बैसिया है पारंपरिक गीत का गायन करती हैं। पारंपरिक लोक गीतों से जुड़ा सामा चकेवा मिथिला संस्कृति की वह खासियत है जो सभी समुदायों के बीच व्याप्त जड़ बाधाओं को तोड़ता है। 8 दिनों तक यह उत्सव मनाया जाता है और 9वें दिन बहनें अपने भाइयों को धान की नई फसल का चूड़ा एवं दही खिलाकर सामा चकेवा की मूर्तियों को तालाब या नदी में विसर्जित कर देते हैं। शाम ढलते ही बहनों द्वारा डाला में सामा चकेवा को सजाकर सार्वजनिक स्थान पर बैठकर पारंपरिक लोक गीतों का गायन किया जाता है।